हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं राधा स्वामी विद्यापीठ। आज की क्लास में पॉलिटी का क्लास फिर से बहुत दिन बाद लाया गया है। मूल अधिकार के बारे में आपको बताया जा रहा था, उसी से अ, अनुच्छेद 22 तक आपको बताया गया था। आज अनुच्छेद 23 जो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कुल 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। जो पहला जो अनुच्छेद है 23, इसमें 2 भाग इसमें बटे हुए हैं, 23 का क और ख। क में यह कहता है कि मानव के दुर्व्यापार करने का मतलब कि कोई दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी या वेश्यावृत्ति इत्यादि प्रकार के जो व्यापार हैं, ऐसे व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, यानी ज़बरदस्ती कोई किसी से श्रम नहीं करवा सकता। इस तरह का जो भी कार्य है उसके प्रति प्रतिषेध का जो उल्लेख है 23 के क में है। 23 के क अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम, जिसे हम बलात् श्रम कहते हैं, ये निषेध माना गया है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे विधिनुसार दंड देने का प्रावधान है। आगे है 23 का ख। 23 के ख अनुच्छेद के तहत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा हेतु हमें बाध्य किया जा सकता है कार्य करने के लिए। साथ ही ऐसे सेवा जो हमसे ली जाएगी इस हेतु राज्य किसी भी धर्म, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर हमारे साथ विभेद नहीं करता है। वो किसी को भी बुला सकता है राष्ट्रीय हित के लिए हमें काम करने के लिए। अच्छा, जो 23 का क है उसके अनुसार कुछ दंड का भी प्रावधान है। जैसे कि अनुच्छेद 35 से जो संसद द्वारा इसमें बनाया गया है कि अनैतिक जो दुर्व्यवहार होता है इसके निवारण के लिए अधिनियम 1956 लाया गया, और जो बंधुआ मजदूरी है इसके उन्मूलन के लिए, यानी इसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए भी एक अधिनियम लाया गया था 1976। तो इसके तहत 23 के क की रक्षा होती है। अब है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में छोटे बच्चों के नियोजन हेतु निषेध का वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, वो बच्चे कोई भी हो सकते हैं, किसी वर्ग, आयु, जाति, धर्म के हो सकते हैं। किसी भी कोई भी बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें कारखाने, ईंट भट्टी, पत्थर का खाद्यान्न या कोई भी घरेलू बाल श्रम एवं अन्य किसी प्रकार का संकट में जो कार्य है उसमें काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो नियोजनकर्ता दंड के भागी होंगे। नोट है नीचे, संसद ने ऐसे बच्चों के संरक्षण हेतु कानून कारखाना अधिनियम लाया था। कब लाया था? 1948 में लाया था। इसके अलावा बगान श्रम अधिनियम भी लाया था 1951 में। और फिर खान अधिनियम, जो खानों में काम करवाए जाते थे बच्चों से, ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं, अभी भी करवाते हैं लोग, तो इसके संरक्षण हेतु खान अधिनियम 1952 लाया गया। और फिर बाल श्रम अधिनियम 1986 भी लाया गया था। जो बाल श्रम अधिनियम है ये संशोधित होकर 2016 में इसको संशोधन इसमें किया गया था, तो इसको आप देख लेंगे। ये छोटे बच्चों के संरक्षण हेतु जो 2014 में एक पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार, कैलाश सत्यार्थी जी को। उन्होंने इस मद में काम किया था, बहुत सारे बच्चों को बचाया था। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हो सकता है कि कहीं आ जाए। प्रश्न ये आ सकता है कि बचपन बचाओ आंदोलन किस आंदोलन के तहत कैलाश सत्यार्थी ने कुछ बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, जिन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनकी रक्षा की थी, उनको बचाया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो संगठन था उसका नाम था, उसी के तहत इन्होंने किया था। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कुल 25 से 28 तक के अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वयं से उचित और अनुचित विषयों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, साथ ही किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का एक समान अधिकार प्राप्त होता है। नोट है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत
प्राप्त है। कृपान एक छोटा सा हथियार होता है जो सिख लोग अपने पास हमेशा रखते हैं। ये अधिकार उन्हें प्राप्त है। अनुच्छेद 26 इसमें यह चर्चा है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार को ध्यान में रखते हुए धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत। फिर अगला अनुच्छेद 27, इसमें क्या कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो इसका ये संरक्षण 27 के तहत लोगों को मिल जाता है। वास्तव में जो अनुच्छेद 27 है, ये जो टैक्स होता है, कर लगाने का निषेध करता है, लेकिन जो शुल्क होता है जिसको फ़ी बोलते हैं, ये शुल्क लगाने का निषेध नहीं करता। शुल्क अलग चीज़ है और टैक्स अलग चीज़ है। अगला है अनुच्छेद 28। इसके तहत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा या शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या किसी धर्मोपदेश की बलात् तथा ज़बरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 के तहत। अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें कुल 2 अनुच्छेद आते हैं, 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति आदि है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। साथ ही राज्य निधि से सहायता लिए हुए किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति या मूल वंश, साथ ही भाषा में से किसी के भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 29 में आपको देखने को मिलती हैं। इन सभी विषयों पर भी आपको बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि आप उससे अच्छे से रिवीजन कर सकें। अगला अनुच्छेद है 30। अनुच्छेद 30 से के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, खोल सकता है। साथ ही सरकार उसे अनुदान भी दे सकती है और अनुदान देगी और किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं करेगी, वो अनुदान देगी। तो आज का जो क्लास है यही समाप्त होता है। आगे फिर MS एक्सेल का क्लास आएगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन शायद आने वाला है। ओके, थैंक यू।